सो वेलकम बैक टू गाइस। आशा है आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 9th का जो है नंबर सिस्टम। तो बेसिकली इसमें होता है नंबर्स को बताया जाता है कि नंबर्स क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप्स होते हैं नंबर्स के। तो नंबर सिस्टम, तो इसको सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर उसको कहते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। मीन्स जैसे 1 2 3 4, बस इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा। इंक्लूड इसमें ज़ीरो नहीं होगा, बस इंक्लूड नहीं होगा बस। और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर काउंटिंग नंबर इन्वॉल्व विद ज़ीरो। इसमें ज़ीरो नहीं था, इसमें ज़ीरो के साथ उसको कहते हैं होल नंबर। जिसमें ज़ीरो 1 2 3 काउंटिंग नंबर के साथ ज़ीरो होना चाहिए उसको होल नंबर कहते हैं। और जिसके साथ नेचुरल नंबर ज़ीरो के साथ काउंटिंग नंबर ना हो उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। इवन नंबर किसको कहते हैं? तो इवन नंबर हम ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं उसको कहते हैं इवन नंबर। जैसे 2 4 6 8, जो 2 की टेबल में आए उसको कहते हैं इवन नंबर। और ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। मीन्स जो 2 की टेबल में आए और उनके अलावा जितने भी नंबर बचेंगे उनको ऑड नंबर बोलेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जिनके खाली 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो खाली 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता है। और 3 को अगर हम देखें तो 3 खाली 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है। तो इनको कहते हैं हम प्राइम नंबर। सो लेट्स टॉक अबाउट को प्राइम्स नंबर। को प्राइम्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। मीन्स 2 और 3। एग्जाम्पल के जैसे 2 और 3। 2 और 3 में जैसे हमने अभी 2 में देखा 1 और 2 थे। इसके कॉमन इसका जो फैक्टर थे 2 के 1 और 2 थे। और 3 में 1 और 3 थे। लेकिन अगर हम इन दोनों में देखें कॉमन फैक्टर तो इसमें 1 और 1 आ रहा है, 2 और 3 कॉमन फैक्टर नहीं है। वही इन दोनों को को प्राइम नंबर बोलेंगे। ऐसे नंबर जिसके कॉमन फैक्टर 1 हो उसको कहते हैं को प्राइम्स नंबर। तो अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल 6, इसके आगे एक 4 लग जाएगा। 4 6 8 9 10 12। जैसे हमने भी देखा 2 के यहाँ पे देखा 1 और 2 फैक्टर थे, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे सिर्फ 2 फैक्टर है। यहीं पे हम 6 के देखें तो 1 2 3 एंड 6, इसके 4 फैक्टर हो गए। तो इसको कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। तो लेट्स टॉक अबाउट इंटीजर। इंटीजर थोड़े आपको समझने में टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको बहुत आसानी से समझा दे रहा हूँ कि जैसे होल नंबर जिसमें फ्रैक्शनल नंबर ना हो। मीन्स ऐसे होल नंबर 1 2 हों लेकिन 1/2 नहीं होने चाहिए। ये हों लेकिन ये ना हो, ऐसे फ्रैक्शनल नंबर इसको कहते हैं। होल नंबर जो 1 0 अभी बताया था मैंने पहले, दैट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बट नॉट इन डेसिमल। पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन डेसिमल में नहीं होने चाहिए, ऐसे में नहीं होने चाहिए। इनको इंटीजर नहीं बोलते। मीन्स इनको और इस फॉर्म में जो नंबर्स होंगे उनको इंटीजर नहीं बोलेंगे और जो बाकी फॉर्म्स में नंबर होंगे उनको इंटीजर बोलते हैं। सो लेट्स टॉप अबाउट, ये लास्ट 2 बच्चे हैं तो इनको भी पढ़ लेते हैं। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, the numbers of the form of p upon q where p and q are a integer and q is not is equal to 0। तो कितनी आसान डिफिनेशन है। the numbers in the form of p upon q, ऐसे नंबर्स जो p upon q मीन्स 2/3, इसको हम लेट कर सकते हैं p और इसको लेट कर सकते हैं q। तो इन दोनों की फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन जो q है ये जो डिनोमिनेटर में होगा ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 1/4 2/3 और माइनस में भी नंबर हो सकते हैं, खाली क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। सो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं अ नंबर विच कैन बी नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज अ रिपीटिंग डेसिमल। मीन्स ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस करे जा सकते हैं, या फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकते हैं या फिर वो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ये हो गए, इनको अगर हम एक्सप्रेस करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसे इस फॉर्म में कर सकते हैं, उनको कहते हैं इरेशनल नंबर्स।